नहीं, भाजपा वाले को ये भाजपा के जो विधायक हैं मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की। और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना हो कर। देश को तोड़ने का काम किया, यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, उसकी तारीफ अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करें? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन लोगों का यही काम है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिरकार भाजपा और जदयू के बीच का जो तूफान है वो बाहर निकल कर आ ही गया। आज एक नज़ारा देखने को मिला जब जनता दल यूनाइटेड के एक अल्पसंख्यक समाज के नेता एमएलसी ने जब अपनी बात को रखा, तो उसके बाद से खालिद अनवर के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, नीरज बबलू, छातापुर से विधायक भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे उनके बयान को कोट करते हुए कहा कि ऐसा बयान कोई भी आदमी देता है तो वो गलत है। अगर जदयू के नेता ने दिया है तो ये मान के चलिए उनकी मानसिकता आरजेडी वाली है, या फिर ऐसे बयान तो आरजेडी कांग्रेस के लोग ही देते हैं। अब किस मकसद से उन्होंने दिया है, किस तरह के बयान दिया है, ये सारी बातें अब खुल करके सामने आने लगी है। लेकिन एक बात इस बयान के बाद से साफ हो गया है कि जदयू और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भले ही ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही हो, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा जिस पर नीरज बबलू ने इतना रिएक्ट कर दिया है। सुनिए खालिद अनवर ने क्या कहा है। देखिए, जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं है कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। बट भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को ये भाजपा के जो विधायक हैं मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की। और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे अबू आदमी। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आज़मी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगज़ेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये हिस्टोरियंस का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने खालिद अनवर का बयान तो सुन लिया, अब हम आपको सुनाते हैं नीरज बबलू का बयान, जो हमारे रिपोर्टर सागर ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, यह आप खुद सुन लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिरकार क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या इस तरह के बयान और बयानों पर कोट होना चाहिए? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हैं कि औरंगजेब अच्छे शासक थे। और क्या कह सकते हैं ये लोग? औरंगजेब को कहेंगे, अकबर को कहेंगे, पता नहीं किसको किसको कहेंगे। जो देश को लूटने वाला शासक रहा है, जो इस देश को तोड़ने का काम किया, यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, उसकी तारीफ अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करें? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन लोगों का यही काम है कि जदयू एमएलसी अगर इस तरह का बोल रहे तो गलत बात बोल रहे। इस तरह का बोलना उनके लिए उचित नहीं है। ये काम आरजेडी का काम है, ये कांग्रेस का काम है। जो देश को लूटने का काम किया उसके पक्ष में बोलना इन लोगों का काम है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।